मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स ए के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2 के अंतर्गत जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के प्रश्नोत्तर भाग 2 पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। तो इस पाठ का मैं 7वां प्रश्न का प्रश्नोत्तर पर विचार कर रहा हूँ। 6 प्रश्न का उत्तर मैंने पिछली कक्षा में बता दिया था। 7वां प्रश्न है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, स्पष्ट करें। उत्तर मैं बता रहा हूँ। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। इस व्यंग्य रचना में जॉर्ज पंचम को भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। उनकी नाक का कटना उनके सम्मान की समाप्ति को दर्शाता है। इस व्यंग्य रचना में यह बात उभर कर सामने आई है कि भारत के महान नेताओं और बलिदानी बच्चों का सम्मान साम्राज्यवादी विदेशी शासकों से बढ़कर है। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी जॉर्ज पंचम की नाक बचाने का प्रयत्न कर अपनी गुलाम मानसिकता का परिचय दे रहे हैं और किसी जिंदा आदमी की नाक लगाकर उन्होंने भारतीय जनता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, लेकिन अपनी नज़र में उन्होंने अपनी नाक बचा ली। इस पाठ से अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। इसका उत्तर बता रहा हूँ मैं। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक यह कहना चाहता है कि हमारे देश के महान नेताओं और बलिदानी बच्चों का सम्मान जॉर्ज पंचम से बढ़कर है। भारत में उसी व्यक्ति का सम्मान अधिक होता है जो देश के लिए त्याग करता है। अत्याचारी शासकों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, वह आदर का पात्र कतई नहीं हो सकता है। अब इस पाठ का अगला प्रश्न है, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया गया। उत्तर मैं बता रहा हूँ। अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को इस प्रकार प्रस्तुत किया, जॉर्ज पंचम की नाक की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इसके अलावा अखबारों में कोई और खबर नहीं छपी। इस पाठ से अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता था या क्या कहना चाहता है। उत्तर मैं बता रहा हूँ। इस कथन के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि नई दिल्ली में ब्रिटिश साम्राज्य की चमक दमक तो थी, परंतु भारतीय जनता के मन में उसके प्रति सम्मान की भावना नहीं थी। सरकारी तौर पर रानी एलिजाबेथ का स्वागत किया जा रहा था, लेकिन वह केवल औपचारिक था। इस पाठ का अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। उत्तर है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप थे। वे अपनी चुप्पी के साथ जॉर्ज पंचम की नाक के स्थान पर किसी जीवित भारतीय की नाक लगाने के सरकारी कदम का विरोध कर रहे थे। इस प्रकार वे गुलामी की मानसिकता के विरुद्ध है, देश की जनता के सम्मान की श्रेष्ठता का समर्थन कर रहे थे। और इस पाठ से और महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जैसे मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया और उसे सुनकर सभापति ने क्या प्रतिक्रिया प्रकट की। तो इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। जब जॉर्ज पंचम की लाट की नाक का पत्थर नहीं मिला तो मूर्तिकार ने सभापति से कहा कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझें
तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार कर लाया जाए। यह सुनकर सभापति की आंखों में चमक आ गई। उसने चपरासी को कमरे के सब दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया। इस पाठ से और प्रश्न बन सकते हैं, जैसे अगला प्रश्न, अखबारों ने महारानी के आने की खबर को किस तरह से प्रकाशित किया? क्या यह उचित था? उत्तर है, अखबारों ने महारानी के आने की खबर को बढ़ा चढ़ाकर प्रकाशित किया। खबर छपी कि रानी ने हिंदुस्तान में से मंगवाए गए हल्के नीले रंग के रेशमी कपड़े का सूट बनवाया है। वहीं अखबारों में रानी की जन्मपत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे, रानी के नौकरों, बावर्चियों, खानसामों व अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ भी छपी। शाही महल के कुत्तों तक की तस्वीरें छापी गई। यह पूर्णतः अनुचित था। इस पाठ से अगला कुछ अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे अगला प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक के रहने या हटा देने के बारे में किस तरह का आंदोलन हुआ था? उनकी नाक की सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई थी? इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए काफ़ी तहलका मचा था। आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया गया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मागर्म बहसें भी हुई थी। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या फिर हटा दी जाए। जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। तो इस पाठ का लगभग सभी प्रश्नों का मैंने उत्तर पर प्रकाश डाला है। अब अगली कक्षा में दूसरे पाठ का मैं प्रश्नोत्तर विश्लेषण करूँगा। धन्यवाद।